आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1 का पहले का बी पार्ट। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पहले का ए पार्ट हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए बॉक्स में बना हुआ है। इसमें लिखा हुआ है 4xy² और फिर उसके बाद दिया हुआ है हमको 16x²y। तो हमको क्या करना है, दोनों के पहले फैक्टर करने हैं और फिर इसका एचसीएफ निकालना है। और जो पहला वाला टर्म है ये हमको जो दिया हुआ है 4xy², ये हमारा मोनोमियल है। और दूसरा वाला टर्म भी हमारा क्या है, 4x²y, ये भी हमारा मोनोमियल है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट मोनोमियल है उसको हम लोग क्या करेंगे, नोट आउट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा नोट आउट कर लिया। फिर उसके बाद सेकंड मोनोमियल टर्म है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, नोट आउट कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो न्यूमेरिक वैल्यू है हमारी, यानी कि न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट जो है उसको नोट कर लेंगे। पहले वाले में 4 है, दूसरे वाले में 16 है। तो हमने क्या किया, 4 और 16 को बॉक्स में कर दिया। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 4 को 2 इंटू 2 लिख दिया। और उसके बाद 16 है, 16 के जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो पहले कटेगा 2 8 टाइम्स, फिर कटेगा 2 4 टाइम, फिर कटेगा 2 2 ज़ा 4, फिर कट होगा 2 1 ज़ा 2। ये इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। तो ये वाला 2 और ये, इन दोनों को एक बार हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। फिर ये वाला 2 और ये वाला 2, इसको भी एक बार हमने नोट डाउन कर लिया। और दोनों का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। दोनों का मल्टीप्लाई जो था वो हमारा 4 आ गया। और फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो हमारा 4 के साथ में xy² है और दूसरे वाले में 16 के साथ में x²y है। तो ये हमारा वेरिएबल टर्म होता है, इसको एक साथ हमने लिख लिया। तो इसको देखते हैं, हम लोगों ने इसको बॉक्स में किया। और जो हम लोगों का पहला था xy², तो x 1 टाइम है तो 1 टाइम लिखा, और y की पावर 2 है तो y को हमने 2 बार लिख दिया। फिर नीचे वाले टर्म में x²y है, x² 2 बार है तो 2 बार हमने लिख दिया, y को 1 बार हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दोनों में कॉमन ले लिया हमने। तो ये वाला जो था ये वाला कॉमन है, इसको हमने यहाँ पे एक बार लिख दिया। और फिर ये वाला जो था ये कॉमन है, इसको हमने एक बार लिख दिया। दोनों में जो कॉमन है उसको हमको लिखना है। तो दोनों में जो कॉमन था वो था हमारा एक्स वाई। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये और ये वाला 4 दोनों को आपस में मर्ज कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 4xy। अब देखो इसको एक तरीके से और हम लोग कर सकते हैं, तो वो तरीका हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लिख दिया हमने ये, पहले ये वाला, इसको देखेंगे, लिखा है 4xy²। 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, लिख दिया। x 1 टाइम है तो x को हम लोगों ने 1 लिख दिया, और y 2 टाइम्स है तो y को हम लोगों ने 2 लिख दिया। 2 बार y को हमने लिख दिया। तो इसका जो फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, सॉरी सॉरी 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। और दूसरा वाला जो था वो हमारा 16x²y है। इससे पहले हम लोगों ने 16 के ये फैक्टर निकाले थे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 16 हो जाएगा। और साथ में x की पावर 2 था तो x को 2 बार, y को 1 बार। फिर उसके बाद देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। तो ये जो दोनों में हमारा 2 कॉमन है, इसको 1 टाइम लिखा। फिर ये वाला 2 कॉमन है, इसको 1 टाइम लिखा। और इसके बाद अब तो 2 कॉमन नहीं क्योंकि इसमें 2 है ही नहीं। फिर ये वाला x इसके साथ में कॉमन हो गया, एक बार लिख दिया। ये y इसके साथ में कॉमन हो गया, एक बार लिख दिया। फिर हमने क्या किया, दोनों का मल्टीप्लाई किया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आया। और x को y से किया, xy आया। तो हमारा आंसर जो आ गया वो 4xy आ गया।